हेलो बच्चों, क्लास 12th मैथ के एक धमाकेदार क्लास में मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बच्चों बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, तो इसी क्रम में हम लोग आज से एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें क्लास 10th मैथमेटिक्स में हम लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक-एक चैप्टर का एक-एक जो है सेशन अटेंड करना है आपको, और उसमें हमने ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो विगत वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए एक शानदार तरीके से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये बहुपद नाम के चैप्टर से लिया गया है। तो आज हम लोग जो है बहुपद चैप्टर में ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं या विगत वर्ष पूछे गए हैं। तो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग पूरे प्योर कॉन्सेप्ट के साथ जो है चीज़ों को सीखेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग पहला प्रश्न हमारे पास जो है वो इस प्रकार से है कि एक द्विघात बहुपद, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें कह रहा है कि एक जो है हमारा कौन-सा बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक? एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। जैसे बहुपद क्या होता है? अगर इसके बारे में देखें, तो देखिए, जैसे बहुपद क्या होगा? बहुपद का मतलब क्या है? जैसे शब्द से ही स्पष्ट है कि कह रहा है बहुपद। बहुपद का मतलब बहुत से पद। तो अगर हम बहुपद की बात करें, तो बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से अधिक पद हों। जिसमें क्या हो? एक से अधिक पद हों, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक? अर्थात जिसमें पदों की संख्या एक से ज्यादा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अब बहुपद में ये ध्यान रखना है, देखिए, बहुपद में अगर हम देखें तो घातों के अनुसार पहला जो बहुपद होगा वो होता है रैखिक बहुपद। ठीक? ये बहुपद हम किसके अनुसार देख रहे हैं? घातों के अनुसार। ये देखिए, घातों के अनुसार। ठीक? घातों के अनुसार अगर हम बहुपद को देखें तो पहला हमारा कौन सा होगा? रैखिक बहुपद होगा। दूसरा होगा द्विघात बहुपद, और तीसरा जो होगा वो होगा त्रिघात बहुपद। तो ये घातों के अनुसार हमारा बहुपद का प्रकार हो गया। एक तो हो गया रैखिक, और दूसरा क्या है? द्विघात, और तीसरा है त्रिघात बहुपद। ठीक? एक तो ये ध्यान रखना है। जैसे रैखिक बहुपद का मतलब क्या है? अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, मतलब जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? एक हो, ऐसे बहुपद को हम कौन सा बहुपद बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं। ठीक? तो इसमें पदों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। ठीक? और क्या ध्यान रखना है इसमें? अगर इसका हम उदाहरण लें तो जैसे देखिए, अगर हमारे पास ax प्लस बी, ठीक, अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं किसके अनुसार? घातों के अनुसार।
तो ये तो हमने जो परिभाषा लिखा वो पदों के अनुसार हो गया। अगर हम पद देखें तो पदों के अनुसार जो बहुपद है वो कैसा होगा? अगर यहाँ पर हम पदों के अनुसार देखें तो पदों के अनुसार जो हमारा बहुपद होता है वो एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय होता है। लेकिन अगर हम रैखिक बहुपद की बात करें तो इसको देखिए, थोड़ा ऐसा बहुपद जिसमें या ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। ठीक, अब इसमें थोड़ा हम लोग करेक्शन कर दिए, जैसे कि अगर पदों के अनुसार देखते तो चूंकि बहुपद में पदों के अनुसार भी होता है और घातों के अनुसार भी होता है। ठीक है, तो वो जो अभी हमने परिभाषा लिख दिया था वो गलती से जो है लिख दिया था किसके अनुसार? पदों के अनुसार। तो अब देखिए, अगर ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उसे कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए जो चर है वो अगर x है तो इसमें x की अधिकतम वैल्यू कितनी है? अगर x की घात देखें तो x की घात की जो वैल्यू है वो कितनी है यहाँ पर? तो यहाँ पर घात कितनी दिख रही है? यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर घात दिख रही है 1, मतलब ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। ठीक, अब अगर हम द्विघात की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, कौन सा बहुपद कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक, त्रिघात में क्या होगा? अब अगर हम त्रिघात की बात करें तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो, वो कहलाएगा कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। जैसे इसका एग्जाम्पल ये हो गया, इसमें अगर हम उदाहरण लिखें, इसमें कौन सा उदाहरण होगा? देखिए, इसका जो एग्जाम्पल होगा जैसे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखें, अगर इसमें उदाहरण देखें तो इसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें चर की अधिकतम घात क्या है? 1, तो इसे कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। इसमें चर की अधिकतम घात कितनी? 2, तो इससे कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। और इसमें चर की अधिकतम घात कितनी? 3, तो इसलिए इसको कौन सा बहुपद कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक, ये हो गया इसके कुछ कॉन्सेप्ट। अब चलिए आगे कॉन्सेप्ट की तरफ अगर चलें, अब देखिए इसमें देखना है थोड़ा सा क्या और क्या ध्यान रखना है। देखिए, इसमें रैखिक बहुपद, इसमें एक शून्यक होगा। कितने शून्यक होंगे इसमें? एक शून्यक। एक शून्यक का मतलब क्या है? शून्यक चाहे कहें हम मूल, मतलब उसका केवल कितना मान होगा? एक मान होगा। कोई भी अगर हम रैखिक बहुपद ले लें तो उसमें क्या होगा कि जो भी चर होगा उसका उसका सिर्फ जो मान होगा वो कितना होगा? एक होगा। ठीक, एक मतलब ये संख्या नहीं, एक मान निकल कर आएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखें कि जैसे x प्लस 4, ये कौन सा बहुपद है? घातों के अनुसार तो ये हमारा कौन सा बहुपद है? ये है रैखिक बहुपद, क्योंकि इसमें चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 1 है।
इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसलिए कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर हम शून्यकों की संख्या देखें तो x प्लस 4 बराबर क्या लिख सकते हैं? 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -4। मतलब जो x का कितना मान आ रहा है, इसमें जो चर का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है? केवल 1 मान आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यानी कि अगर कहेगा कि रैखिक कोई भी रैखिक बहुपद देकर हमसे पूछेगा कि इसमें कितने शून्यक होंगे, तो हम बताएंगे इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। मतलब उसमें जो चर का अधिकतम मान मिलेगा वो कितना होगा? 1 होगा। मतलब 1 से ज्यादा मान नहीं मिल सकते हैं। ठीक, आगे अगर देखें तो अगर हम इसमें द्विघात की बात करें तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसमें 2 शून्यक होंगे। इसमें कितने शून्यक होंगे? 2 शून्यक होंगे। जैसे देखिए, अगर x स्क्वायर माइनस 16, अगर उदाहरण के तौर पर हम देखें कि x स्क्वायर माइनस 16 ये हो गया, तो अब इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? तो अब देखिए, ये पहले तो देखें ये कैसा बहुपद है? घातों के अनुसार। तो देखिए इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसलिए ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ठीक, अब इसमें अगर शून्य ज्ञात करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर कितना? 0। एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना? √16। 16 कि अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा? 4। तो x के कितने मान आ गए? एक तो आ गया +4 और दूसरा आ गया -4। तो कितने मान मिले इसके? 2 मान मिल रहे हैं। तो अब इसलिए इसके शून्यक कितने होंगे? 2 शून्यक होंगे। ठीक, तो अब तीसरा क्या है? त्रिघात में इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें 3 शून्यक होंगे। लेकिन ज्यादा आपको क्या मिलेगा? रैखिक, ये इंपॉर्टेंट है और ये महत्वपूर्ण है। तो एक हो गया रैखिक बहुपद और दूसरा हो गया हमारा द्विघात बहुपद और एक हो गया त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो है एक प्योर कॉन्सेप्ट को सीखा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? जैसे रैखिक बहुपद क्या है? घातों के अनुसार। तो इसमें चर की जो अधिकतम घात होगी वो कितनी होगी? 1 होगी। द्विघात की अगर बात करें तो इसमें क्या होगी? चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। त्रिघात की बात करें तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी? 3 होगी। ठीक, और कैसे ये निकालते हैं हमने आपको प्योर कॉन्सेप्ट के साथ जो है पढ़ाया इसको। ठीक, अब चलिए अब हम इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, अब एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं या उसकी संख्या कितनी होगी? तो अब जैसा कि आप लोगों को स्पष्ट है कि द्विघात अगर बहुपद है तो इसमें कितने शून्यक होंगे? तो 2 शून्यक हो सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें 2 होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है। अब इसमें क्या कह रहा है? देखिए, इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक कितने हैं? 5 और -3 है। तब क्या होगा इसमें? जैसे देखिए, इसके जो शून्यक हैं वो कितने हैं? ये देखिए आप, इसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। मतलब इसमें कौन सा ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक कितने हैं? 5 और -3।
ठीक, तो अब इसके दो तरीके हैं। शून्यक का मतलब, अब देखिए जैसे ये जो दोनों मान हैं, तो मान लेते हैं एक को हम अल्फा, तो अल्फा बराबर कितना हो गया 5, और एक को मान लेते हैं बीटा, बीटा बराबर कितना हो गया माइनस का 3। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम इन सबको हल करके देखें कि किसमें जो हमारा मान है वो 5 और -3 मिलता है किसको सॉल्व करने पर, या फिर क्या करें यहां पर जैसे अल्फा प्लस बीटा निकाल लें, तो 5 -3 बराबर कितना हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा निकाल लें, तो ये हो गया 5 गुणे -3, तो कितना हो गया -15। अब हम द्विघात समीकरण बनाएं, क्या बनाएं इससे द्विघात समीकरण। तो अगर हम द्विघात समीकरण को बनाते हैं तो द्विघात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर, या द्विघात बहुपद अगर बनाएं, द्विघात बहुपद अगर बनाएंगे तो इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या मिलेगा, देखिए इसका जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। कभी भी जब द्विघात बहुपद हमको बनाना है तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो अब देखें, तो अब हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब देखिए कितना आ गया हमारे पास 2 एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस का कितना 15। तो इस प्रकार से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का कितना 15। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो ऑप्शन होगा वही क्या होगा सही होगा। तो अब देखें तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सत्य है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें सही होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k माइनस 1x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान होगा। देखिए बोर्ड परीक्षा 2019 और 2025 में पूछा गया प्रश्न है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग लेकर चल रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लोगों ने सम्मिलित किया है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो लगातार अगर आप चैनल पर बने रहते हैं तो बच्चों जो है अभी बोर्ड परीक्षा आपके होने में जो भी समय बचा हुआ है, तो परीक्षा तक जो है आपको पूर्ण रूप से जो है ये प्रयास किया जाएगा कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों वाला। ठीक, चलते हैं इसको देखें। तो द्विघात बहुपद कितना है हमारा, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक कितना है -3 है। ठीक, तो अगर एक शून्यक -3 है तो लिखेंगे कि द्विघात बहुपद इतने का एक शून्यक -3 है, अतः अगर एक शून्यक -3 है तो ये मान क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, अतः x बराबर -3। इस
बहुपद को संतुष्ट करेगा। ठीक, इसको क्या करेगा, वो संतुष्ट करेगा। तो अब जब संतुष्ट करेगा तो क्या करेंगे, देखिए, तो अब ये k -1 और x का मतलब -3, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस k x का मतलब -3 और प्लस 1 बराबर कितना आएगा, 0। क्योंकि अगर कोई भी शून्यक है तो वो मान रखने पर पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। ठीक, तो अब अगर देखेंगे तो k -1 -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस का कितना होगा 3k और प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। तो अब ये इसको सॉल्व करें तो 9k -9 माइनस कितना 3k प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 0। 9k में से 3k घटेगा, 6k बचेगा, -9 प्लस 1 -8 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो 6 यहाँ 6k बराबर कितना आ गया, 8। देखिए इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6k बराबर 8, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 8 अपान कितना 6। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6, तो k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 4/3। ठीक, तो अब इसमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है कि जो कि 4/3 आ रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वही सही है। तो अगर सवाल को आपको लगाना होगा, ऐसे सवाल आएंगे, अगर कहेगा कि एक शून्य कितना है तो k का मान बताओ, तो आप इस प्रकार से लिखकर जो है सवाल को लगाएंगे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला प्रश्न, एक और शानदार प्रश्न ये रहा। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अब आलेख में क्या ध्यान रखना है, देखिए आलेख में अगर हमको शून्यकों की संख्या निकालनी है तो हम किस प्रकार से निकालते हैं, कोई भी जो भी आलेख है वो x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उतने शून्यक होंगे। जैसे देखिए यहां अगर देखिए तो ये जो परवलय है हमारा, तो इसको अगर देखें तो ये क्या कर रहा है, x अक्ष को, ये है x अक्ष, और ये है हमारा y अक्ष। अब देखिए x अक्ष को ये दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। और ये जो चित्र है वो किसके लिए है, वो है द्विघात बहुपद के लिए। ठीक, तो इसमें अगर देखें तो देखिए डी वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है कि इसमें ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो 3 बिंदुओं पर, मतलब ये जो मान है वो किसका है, वो है त्रिघात बहुपद के लिए। ठीक, तो इसलिए अगर इसमें देखेंगे कि द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो कौन सा सही होगा, उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि देखिए ये x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काट रहा है, इसीलिए ये जो है द्विघात बहुपद का शून्यक नहीं है या उसका आलेख ये नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए एक और बहुत धमाकेदार क्वेश्चन जो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इसका शून्यक शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर क्या लिख देंगे, 0। ठीक,
अब इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए इसको इसके साथ गुणा करेंगे, तो 10 को एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे, 10 एक्स स्क्वायर। तो गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, 10 एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, और जोड़ने पर कितना प्राप्त होना चाहिए, 7। तो 10 का टुकड़ा करेंगे तो 2 पंचे 10, और 2 और 5 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर कितना, 0। x कर लें कॉमन तो x प्लस 2 बचेगा, प्लस 5 कर लें कॉमन तो x प्लस 2 बचेगा। तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आ गया, फिर से कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में होगा। तो अब देखें, अगर इसको लेंगे कि यदि, ठीक, अगर इसको लेंगे तो x प्लस 2 बराबर, ये जब इधर जाएगा तो 0 बटे कितना हो जाएगा, x प्लस 5, और 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक, अब अगले वाले को कर लेते हैं। ठीक, अब अगला वाला पद क्या होगा, देखिए एक बार तो हमने इसको लिया, अब इसको लें तो x प्लस 5 बराबर 0 बटा कितना हो जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो 0 को किसी संख्या से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा, -5। x बराबर -2 और x बराबर कितना हो गया, -5। दो शून्य कहाँ गए, ठीक। इस प्रकार से जो हमारा मान आया वो देखिए कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले शून्य को ज्ञात कर लिया, और कह रहा है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब क्या करना है, इसके सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता का परीक्षण। अब इसका परीक्षण कैसे करेंगे, देखिए इसके जो दो शून्य आए हैं, ये और ये, ठीक। अब इससे ज्ञात करना है कि क्या ये सही है कि नहीं, ठीक। तो अब देखें, तो यहां पर अगर हम इसकी तुलना करें तो सबसे पहले क्या होगा कि जांच में हमको करना क्या पड़ता है, अगर कभी भी हमको क्या करना है, शून्यकों की जांच करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक। इसमें क्या करेंगे कि अब पहले शून्यकों का योग निकालेंगे। क्या करते हैं इसमें, शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अगर यहां अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या आएगा, देखिए एक शून्य -2 है और दूसरा कितना है, -5। तो -2 और -5, तो ये आ गया किसके, ये आ गया बराबर -7 के। और -7 का मतलब अगर यहां देखें तो ये बराबर किसके होगा, अब देखिए माइनस क्या होना चाहिए, x का गुणांक और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये होना चाहिए -x का गुणांक और बटे कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यदि ये फ्रेम में कट रहा है तो इसको इस प्रकार से देखेंगे, देखिए ये हमारा हो गया -7, ठीक। अब इसमें देखिए, क्योंकि इससे अगर हम शून्यकों का योगफल निकालें, इसके शून्यकों का योग, तो अब जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो कितना होता है, माइनस का b बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बाई ए। तो अब देखें अगर, तो इसको अब हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिखें तो माइनस लिख दें
और 7 बटे क्या लिख सकते हैं इसको, 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको ध्यान दें तो -7 को क्या लिख सकते हैं, माइनस और 7 बटे 1। क्या इसके मान में देखिए, गणित में कुछ भी करिए लेकिन उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इसके मान में क्या हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यही देखिए 7 क्या है, अगर देखें -b/a तो मतलब -x का गुणांक और बटे x² का गुणांक, -x का गुणांक बटे कितना, x² का गुणांक। तो यहां देखिए अगर इसमें तो ये x का गुणांक कितना है, 7, और x² का गुणांक यहां कितना लिखा है संख्या, 1, तो 7 बटे 1। तो ये हो गया हमारा सत्यता का परीक्षण। इसमें दूसरा क्या करेंगे, अब शून्यकों का अगर गुणनफल निकालें, तो यहां गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो -2 गुणे -5 कितना आ गया, ये प्लस का 10 आ गया। और शून्यकों का गुणनफल कितना होना चाहिए, अचर पद बटे x² का गुणांक, मतलब इसका जो गुणनफल होगा वो क्या होना चाहिए, 10 बटे 1। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये चूंकि है किसके बराबर हो गया, ये हो गया क्योंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब देखिए c का मतलब कितना है 10 और a का मतलब कितना है 1। तो इस प्रकार से हम इसकी सत्यता का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से। ठीक, तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आता है कि शून्य ज्ञात कीजिए और उनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए या सत्यता का परीक्षण कीजिए, तो हम ऐसे प्रश्नों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कह रहा है इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब माना द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अल्फा बराबर कितना हो गया, माइनस नहीं, इसमें दिया है शून्यकों का योग। ठीक, प्रश्न में अगर देखें तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और गुणनफल दिया है वो दिया है 2। ठीक, तो अब ये द्विघात बहुपद क्या होगा, तो द्विघात बहुपद में हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 0। तो अब ये हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब माइनस का 3, तो अब ये हो गया -3x और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब 2 बराबर किसके 0 के। या अगर हमको समीकरण लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, या फिर 0 के बराबर ना लिखें इसको, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कितना 3x और प्लस कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा हो गया द्विघात
बहुपद। तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अब शून्यकों का गुणनफल, तो इसमें अगर देखें तो ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। अगर इसके शून्यक कितने हैं, अल्फा तथा बीटा है, तो अब इनका गुणनफल, तो इनका गुणनफल होता है सी बाई ए। हमारे पास जो हथियार है, जो सूत्र है, वो क्या है, सी बाई ए। और सी का मतलब माइनस का 6 और बटे कितना, ए, माइनस का 6 और बटे कितना, ए। और अगर देखें तो शून्यकों का गुणनफल कितना है, 4 है। तो गुणनफल के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 4। तिरछा तिरछा गुणा कराएं, ए को यहां लेकर चले आए, तो माइनस का 6 बटे 4, तो 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2। इस प्रकार से ए की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न ये रहा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब इसको देखते हैं। यदि x बराबर कितना दिया है, 2/3, x बराबर -3, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी के शून्यक हों तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए जैसे इसमें 2 शून्यक दिया है, ये और ये, तो 2 शून्यक अगर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं पहले शून्यकों का योग निकालें। शून्यकों का योग, तो जब हम योग निकालेंगे तो 2/3 और -3 बटे 3 त्रिका 9 हो गया, तो 2 - 9/3 मतलब -7/3 हो गया। ठीक, और अब दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकालें। तो गुणनफल निकालेंगे तो 2/3 और गुणे कितना, -3, कैंसिल हो गया, माइनस का कितना आ गया, 2। ठीक, अब यहां अगर देखेंगे तो इसमें इस बहुपद में अगर शून्यकों का योग निकालें हैं तो क्या होगा, इस बहुपद में शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होगा इस बहुपद में, इस बहुपद में शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योग अगर देखें तो शून्यकों का योग क्या होता है, सूत्र माइनस का बी बाई ए। तो अब अगर देखेंगे यहां पर, तो चूंकि अगर माइनस का बी बाई ए देखें तो देखिए बी का मतलब कितना है, 7, और ए का मतलब ए ही है। तो अब ये हो गया शून्यकों का योगफल माइनस का बी का मतलब 7
और बटे ए के स्थान पर ए ही रहेगा, और इससे शून्यकों का जो योग दिया है, जो हमने निकाला है शून्यकों का योग, वो कितना आ रहा है, माइनस का 7/3। तो ये हो गया माइनस का 7/3। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ये -7 से -7 कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कितना आ गया, 3। इस प्रकार से जो हमारा ए का मान आया वो कितना आ गया, 3। ठीक। अब अगर हम बी के मान की बात करें तो बी का मान कैसे निकलेगा। अब बी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए शून्यकों का गुणनफल लिखना होगा। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल अगर निकालें तो गुणनफल बराबर क्या होता है, ये होता है c/a। तो c का मतलब कितना है, b, और बाई कितना हो जाएगा, a। तो ये हो जाएगा b/a, क्योंकि c के स्थान पर क्या होगा, b होगा, और a के स्थान पर a ही है। और गुणनफल आया कितना है हमारे पास, अगर हम शून्यकों का गुणनफल देखें तो -2 आया है। ठीक। तो अब यहां पर अगर देखेंगे, देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करें तो -2 गुणे a बराबर किसके, b के। तो b बराबर -2 गुणे a की वैल्यू 3। तो अब b का मान कितना आ गया, माइनस का कितना आ गया, 6। तो b का मान आ गया -6, और a का मान कितना आ गया, 3। तो इस प्रकार से a और b के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि होने वाला है कुछ इस प्रकार से। ठीक। अगले क्वेश्चन की अगर तरफ चलते हैं तो ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। यदि बहुपद f(x) बराबर इतना के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा है। अब देखिए इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 3x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो अगर इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा बराबर देखें तो क्या होगा, माइनस का b/a। तो माइनस और b का मतलब माइनस का 4 और बटे a का मतलब 3। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ गया, ये 4/3। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया हमारा, 4/3। अब देखिए अगर इसका हम गुणनफल देखें तो ये होता है c/a। c का मतलब कितना है, 1, और बटे a का मतलब 3। तो इस प्रकार से हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। अब इनके दोनों का अगर हम योगफल निकालें, देखिए अब हमारा मान क्या होगा। अब अगर इससे हम द्विघात समीकरण बनाएं, इन दोनों से अगर द्विघात समीकरण बनाएं तो तब द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए अगर इससे हम द्विघात बहुपद को बनाएं तो हमारा द्विघात बहुपद क्या निकल कर आएगा, इसको अगर देखें हम तो हमारा जो द्विघात बहुपद आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। देखिए x² माइनस मूलों का योगफल। अब देखिए दोनों शून्यकों का योगफल, तो ये हो गया α² प्लस कितना हो गया, β² कितना, अल्फा। ये हो गया। ठीक। x और प्लस इनका गुणनफल, तो α² बटे बीटा और इंटू β² बटे कितना, अल्फा। ये हो गया। क्योंकि द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहां पर हमको मिलेगा x² माइनस, देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, अल्फा इंटू बीटा हो गया यहाँ लघुत्तम। तो ये कितना हो जाएगा, अब α³ हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, β³ हो जाएगा। ठीक। x और प्लस कितना हो जाएगा, ये अल्फा बीटा बचेगा। अब देखिए यहाँ α³ प्लस β³ बराबर क्या होगा। अब देखिए α³ प्लस β³ के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए α³
और प्लस कितना, बीटा क्यूब। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक, मतलब इतना अगर जोड़ दें और इतना ही घटा दें, इसमें से इतना जोड़ दें और इतना क्या करें, घटा दें। चलिए देखिए इसमें जो है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं। तो अब इसमें अगर देखेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अब इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है मान, अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4/3। तो अब 4 का अगर क्यूब देखेंगे इसमें तो 4 का क्यूब कितना होगा, तो 4/3 का होल क्यूब हो गया -3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 1/3 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हो गया, ये हो गया 4/3। ठीक, तो अब ये कितना हो गया, यहाँ 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 का क्यूब मतलब 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4, तो 4 चौक 16 चौका 64, और 3 का क्यूब मतलब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये हो गया। और माइनस कितना हो जाएगा, ये 4/3 27 हो गया लघुत्तम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 64 और माइनस 3 9 27 और 9 चौक 36, कितना आएगा यहाँ पर, 64 में से 36 घटेगा 14 में से 6 गया 8, और यहाँ बचा 5 में से 3 गया 2, 28 बटे क्या बच जाएगा 27। मतलब अब हम अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 28/27। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 28/27, और पूरे के बटे कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3, और एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब कितना है यहाँ 1/3। तो इस प्रकार से अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, चलिए इसको यहां लिख देते हैं। देखिए ये आएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 28/27, और गुणे ये पलट जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x हो गया, और प्लस कितना 1/3। अब इसको सॉल्व करें तो 3 9 कितना हो जाएगा 27, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया 28/9x, और प्लस कितना 1/3। तो इस प्रकार से जो हमारा द्विघात बहुपद निकल कर आएगा अगर मूल इतने होंगे तब, ये हो गया। बहुत बढ़िया सवाल था। अगर देखिए अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब को लिखना है तो उसके स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखना है, आपको दिमाग में नोट कर लेना।